क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे। आपने प्लेन मिरर में जब आप सामने खड़े होते हैं अपने घर में शीशे के सामने, तो आपका इमेज बनता है, राइट। और आप अपनी इमेज को देख के बिल्कुल सिर्फ आप अगर इमेज को ही देख रहे हो या आपके पीछे कोई खड़ा हो उसका इमेज आप मिरर में देख रहे हो, तो आप उसकी सटीक लोकेशन को बता सकते हो, इमेज कितना पीछे, मतलब वो बंदा जो है आपसे कितनी दूरी पर है, राइट। देख करके ज़्यादा दूर है, कम दूर है, आप ऐसा बता सकते हैं। अगर वो मूव कर रहा है तो वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा, उसकी जो डिस्टेंस है इमेज की मिरर के अंदर, वो जो है जैसे जैसे वो मिरर के पास आएगा उसकी डिस्टेंस मिरर से इमेज की डिस्टेंस कम होने लगेगी। ये सारी चीजें आप लोग फील भी करते हैं, राइट। चलिए, तो आज हम लोग प्रोसेस देखेंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। आज की क्लास में ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, राइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़ लिया था। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग रिफ्लेक्शन के इमेज से ही अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, तो देखिए यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सारी रेज हैं, आपको पता भी है, मालूम है, आपने पढ़ा रखा है। आइए हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन की बात करते हैं स्टूडेंट। एक बार एंगल ऑफ डिविएशन आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है, इस बात को समझते हैं। कभी कभी आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है, राइट। देखिए ये जो है एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च है हमारा, राइट। इससे हमने एक रे को दिखाया, एक रे निकल रही है ना। हालांकि ऐसा है नहीं, एक रे तो निकलेगी नहीं, रे जब भी निकलेगी बहुत सारी, आइसोलेट करना तो बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो यहां से फिर भी हमने एज्यूम किया कि एक रे को देखा, राइट। और बच्चे ये जो रे है आपकी इंसिडेंट रे है, यहां पर आके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई मिरर के साथ, मिरर से यहां पर टकरा गई, राइट। यहां पर मिरर से ये टकरा रही है, देखिए, और टकराने के बाद वो क्या कर रही है, वापस जो है बाउंस बैक करके उसी मीडियम में चली जा रही है, राइट। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, राइट। अब देखिए लाइट रे ऐसे आई थी, यूं आई, सरफेस से टकरा करके कैसे चली गई बच्चों, आपकी रे जो है इस तरीके से बाउंस बैक कर गई, है ना। क्यों बाउंस बैक की, कि सरफेस जो है आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सरफेस है, इसने इसको मजबूर कर दिया। ये जाना तो स्ट्रेट लाइन में चाहती थी, और इसने मजबूर किया, और मजबूरी के कारण टकरा करके लाइट रे जो है डिफरेंट पाथ से, देखिए इसका जो है रास्ता भटक गया, राइट, ऐसे चली गई, डिविएट हो गई एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, कि ये अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो गई। अब देखिए मैं बात करता हूं कि इंसिडेंट रे जाना कैसे चाहती थी। तो मैं कहूंगा इंसिडेंट रे इस पाथ पे ऐसे जाना चाहती थी। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये जाना ऐसे चाहती थी, इस पाथ पे आगे जाना चाहती थी। ये आप देख सकते हैं, ये आगे इस तरीके से जाना चाहती थी, मगर यहां पे टकरा करके इस तरीके से चली गई, राइट। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। अब यहां पे बात आएगी एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे इंसिडेंट रे देखिए जाना ऐसा चाहते थी, डिविएट होके ऐसे चली गई। तो जितना इंसिडेंट रे डिविएट हुई है अपने पाथ से, जितना इंसिडेंट रे अपने पाथ से डिविएट हुई है, ये जो डिविएशन है, अगर ये एंगल हम लोग निकाले बच्चों, तो यही एंगल आपका क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन। इंसिडेंट रे जाना आगे ऐसे चाहती थी, मगर मजबूरी में टकरा करके ऐसे चली गई। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। और एंगल ऑफ डिविएशन को आप लोग, राइट, लिख सकते हैं एंगल, यहां पर एंगल ऑफ डिविएशन। अगर मैं बात करूं इसको जो है हम लोग डेल्टा, ये जो साइन बना रहा हूं ना मैं, ये गोले के ऊपर एक चुंडी बना दिया, राइट। तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल आपका ये डेल्टा कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, DLTA, राइट। तो डेल्टा सिंबल से आप लोग एंगल ऑफ डिविएशन को शो करते हैं, राइट। चले, अगर देखिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे देता हूं, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा। अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये वाला है ना, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो आप क्वेश्चन लिखिए फाइंड द
एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो अगर इंसिडेंस एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान चीज है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री ही होगा, राइट, 30 डिग्री होगा। चलिए अब देखिए ये जो है ये इंसिडेंट रे की पाथ को आप लोग देखें, अगर ये आगे जाना चाहती तो ऐसे जाती ना, तो ये जो है अगर मैं इसके पाथ को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं, यहां पर देखिए ये जिस रास्ते पे ये जाना चाहती थी वो ये वाला रास्ता है, राइट। तो बच्चों ये जो आपको पूरा एंगल है, स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है, ये 180 डिग्री हुआ ना, तो ये 30, ये 60, और ये पूरा जो है ये पूरी जो एंगल है 180 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा? बात करें एंगल ऑफ डिविएशन की तो 180 में से कितना माइनस करना होगा? 30, और ये 30, 60 डिग्री, माइनस 30 प्लस 30, तो 180 माइनस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? तो डेल्टा आपका हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल ऑफ डिविएशन कितना आया? 120 डिग्री हुआ, राइट। चलिए ये एक चीज थी जिसे हमने इस क्लास में कर लिया। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग बात करें इमेज की, तो इमेज आपकी मिरर में कैसा होता है, कैसा फॉर्म करता है इमेज? रियल होता है क्या? आप उसको छू सकते हैं अपनी इमेज को? आप अपनी इमेज को छू सकते हैं क्या? किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे प्रोजेक्टर से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना, इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट, दीवार पर। मगर ये जो मिरर में जो इमेज बन रहा है, क्या इसको आप दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, आप छू भी नहीं सकते उसे। तो ये वास्तव रियल इमेज नहीं है, राइट। फिर ये इमेज कैसी है? इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो इमेज देखें, यहाँ पे हम लोग बात करें इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स। एक तो नंबर 1 है आपका वर्चुअल इमेज, राइट। तो नंबर 2 क्या हुआ? रियल इमेज, रियल। तो रियल इमेज वो इमेज होती है बच्चों, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट, इमेज को। और ये जो रियल इमेज होती हैं ये हमेशा मिरर के आगे बनती हैं, मिरर के आगे। जैसे आप यहां पर खड़े हो, ये मिरर है, तो इस मिरर के आगे ही बनेगी, रियल इमेज कहलाएगी। और जो अपना प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर जो शीशा हम लोग घर में देखते हैं, उसमें क्या होता है, इमेज शीशे के पीछे बनती है, शीशे के अंदर, तो वर्चुअल इमेज है, उसको आप छू नहीं सकते, जो है आप कहीं पर स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको, राइट। तो देख सकते हैं ये जो लेडी है, राइट, ये लेडी अपनी जो है एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देख रही है, राइट। कैसा इमेज है ये? वर्चुअल, दिस इज अ वर्चुअल। और बनेगा कैसा? ये मिरर के पीछे बनता है। तो फिर ऐसा कौन सा इमेज होता है? सामने तो शीशे में देखा है, सारे इमेज जो है पीछे ही बनते हैं, शीशे के मिरर के अंदर बनते हैं। फिर मिरर्स के सामने कैसे बनते हैं इमेज? तो कुछ मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो। जैसे बात करें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अभी इसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो कॉनकेव मिरर जो होते हैं ना, उस पे उसके कुछ पोजीशंस पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज मिरर के सामने बनता है, आप उसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज। ये आगे पढ़ेंगे, और ये अपना मिरर वाली बात है, वर्चुअल इमेज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। तो अभी आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज, ये मिरर के पीछे बन रही है, राइट। और ये बंदा इसको छू भी नहीं सकता, कहीं पेपर पे प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते, कहीं पर भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं पेपर पे। और आपके थिएटर्स में जो इमेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल इमेज होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? पर्दों पे ही प्रोजेक्ट करते हैं ना। तो जो इमेज बन रहे हैं वो कैसे हैं? वो आपके रियल इमेज होते हैं। चलिए आगे देखें, बड़ा ही जो है हम लोग पिक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं, राइट। अभी हम लोग बना के भी देखेंगे कैसे इमेज बनते हैं।
स्लाइड से देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, राइट। देखिए बच्चे, ये जो है कैंडल है, राइट। कैंडल की इमेज को फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म होता है इस बात को समझिए। और उससे पहले आप लोग ये भी समझिए कि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं वहां पर होता है। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट वहां से इंसिडेंट रे निकलती हैं, वहां से रे निकलेंगी, वहां से रे पास होंगी कह सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट से रे पास होती हैं और ऑब्जेक्ट से पास होके मिरर पे पड़ती हैं, रे इंसिडेंट होती है, और मिरर पे जब पड़ती हैं तो ये मिरर से फिर रिफ्लेक्ट करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब देखिए, जब आगे की तरफ उस रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाएंगे ना तो वो मिलते नहीं है, राइट। मगर उसे जब हम मिरर के पीछे जो है बैक साइड में जब प्रोजेक्ट करें तो कहीं पर मिलते हुए ऐसा प्रतीत होते हैं, अपीयर होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इससे सारी चीजें। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं, आप बस इतना याद रखें, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं इमेज वहीं पर बनता है, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है, राइट। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जहां से इंसिडेंट रे निकलती है उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, यहां से इंसिडेंट रेज निकलेंगी, राइट, हर दिशा में निकलेंगी। और निकलेंगी नहीं कहना चाहिए, स्टूडेंट, मैं आपको अभी थोड़ा और इस पर क्लियर करता हूं। देखिए, ये तो ये पॉइंट ऑफ, ये इंसिडेंट रे की जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर ही है ना, ये तो यही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से कैसे रे निकलेंगी इस बात को भी समझिए। ऑब्जेक्ट से रे कैसे निकलेगी इस बात को समझिए। तो अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो निकलेगी ही रे, अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, टेबल है, पंखा है, फैन है, चेयर है, तो उससे रे नहीं निकलेंगी, राइट। फिर रेस कैसे आती है वहां से? क्योंकि रे आती है तभी तो हमें दिखती है ना। तो हमारे घर में जो बल्ब है या सन की लाइट जो है, उसकी रे, जैसे मुझको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो सन की लाइट मुझ पे पड़ेगी, राइट, मुझ पे आके पड़ी, अब मेरी बॉडी से टकरा करके, हर पॉइंट से रे टकरा करके हर दिशा में फैल जाएगी। और अगर मेरे सामने मिरर रखा है तो मुझसे टकरा के जो रेज है अब मिरर पे पड़ेगी, राइट। तो देखिए, अब जो है, अगर आप सनलाइट जो मेरे पास आ रहा है, इतनी कहानी को आप हटा दें तो क्या है, रे, वही सनलाइट की रे मुझसे रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जा रही है। या मैं कह दूं कि यहां से रे निकल के जो है मिरर पे गई, अब मिरर पे गई तो वहां पे फिर से रिफ्लेक्ट की, राइट, मिरर पे रिफ्लेक्ट करके इमेज को बनाई, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। सन से रेज आई, ठीक, अब सन से डायरेक्ट भी नहीं आ रही है, सन से कोई डायरेक्ट रेज आ नहीं रही है, तो हो सकता है कि जो है पहले दीवार पे टकराई हो हमारे घर के, फिर जो है ऊपर वाले दीवार से टकराई हो, है ना, जो सीलिंग होता है, फिर उससे टकरा के कहीं से टकरा करके मेरे पास आई हो, मुझसे टकरा के फिर जो है मिरर के पास गई। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, राइट। और जो रे मुझसे टकरा के अब इमेज, अब जो है मिरर के पास जा रही है, हम लोग इतने से रे पे कॉन्सेंट्रेट करें इमेज फॉर्मेशन के लिए। मुझसे निकल करके या मुझसे, मेरे से हो करके, पास होके जो रे अभी मिरर पे जा रही है। तो बच्चों, जो है मुझसे रे निकल रही है, आ रही है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुझसे रेज आ रही है ना। वैसे मुझसे नहीं आ रही है, सन से आके टकरा करके जा रही है। चलिए, तो ये तो बात रही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इमेज क्या होता है? इमेज जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलती हैं वहां पर इमेज बनता है। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पे, देखिए यहां पर ये जो है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना कैंडल का, वैसे तो इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी, बहुत सारी रेज यहां से यहां, एवरीवेयर, हर पॉइंट से,
मगर इतने सारे रेज बना देंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना डायग्राम में। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने मात्र 2 रेज को ली है, ठीक है, केवल 2 रेज को। यहां से 2 रेज निकली, देखिए ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक। अब ये नंबर 1 जो है मिरर के पास गई और मिरर से जो है क्या होगा, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ बच्चे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से जो है टकरा करके ये रे इधर गई, राइट। ये कौन सी नंबर 1 वाली रे है, रिफ्लेक्टेड है, नंबर 1 वाली रिफ्लेक्टेड रे। और ये नंबर 2 रे जो है देखिए यहां से ऐसे जो है रिफ्लेक्ट होके चली गई, रिफ्लेक्टेड वाली, ठीक। अब ये आगे जाएंगी तो आगे तो मिलेंगे नहीं कहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है रे को हम लोग देख रहे हैं यहां पर कन्वर्ज कर रही हैं, तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस की रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किए, तो ये कहीं पर जाके मिलेंगी, जहां पर मिलेंगी बच्चे वहीं पर इमेज बनेगा। तो इस वाले पॉइंट का देखिए, ये वाला जो पॉइंट था ना जहां से रे निकली, उस वाले पॉइंट का इमेज यहां पर बना। ऐसे ही यहां हर जगह से रेज निकल रही हैं, रिफ्लेक्ट होके जो है, राइट, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और उसका जो है इमेज आपने रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करके इमेज बनाते गए, और इसका इमेज जो है हर पॉइंट का बनता गया, राइट, हर पॉइंट का इमेज बनता गया, आपका जो है कैंडल का इमेज की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए एक बात यहां पर समझिए, यहां पर अब देखिए हमारी आंखें जो है ना वो जानती हैं कि लाइट की रे तो बिल्कुल स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है, उसको ये नहीं पता होता है कि वो ऐसा फील ही नहीं कर पाती कि वो जो है कहीं से टकरा करके या लड़ करके कहीं से कुछ करके आ रही है, उसको लगता है लाइट रे तो हमेशा सीधा ही चलती है, आंखों को ऐसा लगता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसके पास जो, इसकी आंखों में जो लाइट रे आ रही है ना, ये वाली, ये जो रे आ रही है, इसको क्या लग रहा है आंखों को कि ये जो है मिरर से ऐसे टकरा करके नहीं आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है उसको, आंखों को उसे लग रहा है कि ये कहीं जो है सीध में, कहीं जो है आगे से आ रही हैं, उसको लग रहा है कि लाइट की रे कहां से आ रही है बच्चे, उसे लग रहा है कि जो है यहां से आ रही है, तो यहां पर आंखों को फील होता है कि यहां पर उसकी इमेज है, राइट। आंखों को हमेशा लगता है कि लाइट सीधी ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं कि आंख एज्यूम कर लेगी, समझ जाएगी कि ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है यहां से, नहीं, सीधा आती है। तो सीधा जो है इसको लग रहा है कि कहां से आ रही है, सीधा बिल्कुल जो है मिरर के पीछे से आ रही है, और मिरर के पीछे, मिरर के अंदर बना है ये, है ना, मिरर के अंदर ही इमेज बना है। तो ऐसी इमेज को आप लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है बच्चों। तो एक बात आप लोग याद रख लें कि आंखों को हमेशा रेज सीधी लाइन में ट्रेवल करती हुई दिखती हैं, राइट। और दूसरी बात कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, राइट। चलिए ये तो बात रहा जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे इस पॉइंट का हमने कैसे बनाया। अब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बच्चे, एक्सटेंडेड मतलब लंबा चौड़ा, देखिए यहाँ पे तो पॉइंट के फॉर्म में बना था ना, ये पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पे, ऐसे ही सभी पॉइंट का बना और कैंडल हमें देखने लगी। चलिए अब देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे बास्केटबॉल है, इस बास्केटबॉल का इमेज देखिए कैसे बनेगा, है ना। तो बास्केटबॉल से देखिए रे जो है सन की लाइट टकरा करके बास्केटबॉल से ये कहा मिरर की तरफ गई, मिरर से टकरा के बच्चे जो है रिफ्लेक्ट कर गई, राइट, रिफ्लेक्ट करके आंखों की तरफ आ रही हैं। आंखों को तो ऐसा लगता ही नहीं कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसको तो लगता है सीधे कहीं से आ रही है। तो लाइट की रे जो आई, रिफ्लेक्टेड रे, उसको हमने पीछे की तरफ जो है प्रोड्यूस कर दिया, पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, राइट। यहां पर जो है इसकी इमेज हमें प्रतीत होगी, लगेगा कि जो है उसकी इमेज कहां पर, यहां पर है, राइट, ये चीज। अब देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की, तो हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज जो है इमेज की क्या होती है, इमेज वर्चुअल होता है, प्लेन मिरर से, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, आप लोग लिख लें, फॉर्म्ड
बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहले वर्चुअल मिरर के अंदर बनती है, राइट। नंबर 2 एरेक्ट, सीधी होती है। आप सीधे खड़े हैं तो इमेज भी सीधी दिखती है ना, राइट। एरेक्ट सीधी होती है। और बात करें तो क्या होती है बच्चों, बात करें तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा आप है मिरर के सामने, बिल्कुल वैसा ही मिरर के अंदर आप बन जाते हैं, है ना। आपका रेप्लिका एक तैयार हो जाता है, राइट। तो जैसे आप है वैसा ही, आपकी नाक जितनी लंबी है उतना ही लंबा नाक आपकी इमेज भी होगी। जैसा आपका आंख है बिल्कुल हूबहू वैसी आंख इमेज प्लेन मिरर के अंदर आएगा। तो साइज की बात करें, साइज जैसा आपका साइज है वैसा ही आपके इमेज का भी साइज होता है। तो अगली प्रॉपर्टी तो आप ये भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, राइट। चले आगे देखते हैं बच्चों। तो एक चीज देखें, अब आपने देखा होगा कि आप जब मिरर के सामने खड़े हैं, आप उसके पास में खड़े हैं तो इमेज जो है बड़ी पास में दिखती है। आप दूर चले जाओ, शीशे से दूर चले जाओ तो आपको लगता है कि आपकी इमेज भी दूर चली गई शीशे से, राइट, शीशे की सरफेस से। और आप और दूर चले जाओ तो आपकी इमेज और दूर चली जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपकी दूरी जितनी मिरर से है, जितनी मिरर से है, मान लीजिए 10 मीटर है, उतनी ही दूरी आपके इमेज की बच्चों मिरर के सरफेस से भी होगी। तो जितना आपका ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से, उतना ही आपकी इमेज भी दूर होगी मिरर से, राइट। तो ये भी कितना, ये 10 मीटर पे है तो ये भी 10 मीटर पर इमेज आपका फॉर्म होगा, राइट। और क्या होता है बताइए प्रॉपर्टी, तो एक लैटरली इन्वर्टेड इमेज होती है ना, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो द इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड, राइट। तो देखिए अगर आपका मिरर ये है मिरर, तो एच को आप देखेंगे मिरर के अंदर तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट। अगर आप वन जो है ये मिरर को, ये आपने यहां पर वन को देख रहे हैं ना, वन को, तो आपको वन कैसा दिखेगा मिरर में बताइए। आपको वन जो है इतनी दूरी पर दिखेगा, राइट, इतनी दूरी पर सब कुछ लंबा चौड़ा वैसा ही होगा, मगर आपको लैटरली इन्वर्टेड दिखेगा बच्चों। ये जो है वन का, ये इधर की तरफ था, राइट, तो ये भी उल्टा दिखेगा ऐसा आपको। तो ये जो है बच्चों देखिए, ये अगर जो है ये 1 मीटर की दूरी पर था, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, ये वाला पॉइंट 1 मीटर पे था, और ये जो है यहां से 2 मीटर की दूरी पर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं 2 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो डंडा है वन का, ये कितना है, मिरर से 1 मीटर की दूरी पर ही होगा, ये दोनों बराबर होंगे। और ये जो आपका जो है ना, ये जो निकला हुआ है, राइट, ये अगर 2 मीटर पे है तो इसका जो डंडा है ये वाला, दिस वन, ये भी कितना होगा, ये भी जो है आपका यहां मिरर से 2 मीटर पर होगा। ऐसे करके आप कोई सा भी इमेज बना सकते हैं, राइट। अगर आपका पी ऐसे है तो आपको पी कैसा दिखेगा मिरर में, तो ये देखिए ये पास है ना, ये पी का जो है ये गोला जो है पी का, ये मिरर के पास में है तो इसका ऐसे ऐसे दिखेगा, राइट, ठीक है, बिल्कुल हूबहू ऐसा, मगर लैटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। अगर मैं जो है शीशे के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो मुझे अपना इमेज कैसा है, शीशे में मुझे अपना इमेज ऐसे दिखेगा ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड उठाया था, ये वाला हैंड उठाया था लेफ्ट हैंड, तो इमेज में राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा, राइट। अगर मैंने अपने लेफ्ट हैंड उठाया है तो शीशे में, राइट, मेरा इस तरफ का ही हाथ, मगर ये वाला राइट हो जाएगा ना जब मैं ऐसे घूम जाऊंगा, इमेज का राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा, राइट। इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड होना। चलिए, तो ये तो बात थी स्टूडेंट्स, अपने स्लाइड से चीजों को देखा। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में कुछ थ्योरी भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब थ्योरी में देखेंगे, है ना, अभी तो स्लाइड में देखा आपने। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपका पॉइंट छोटा सा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इससे जो रेज निकलेंगी ना, इससे रेज कैसे निकलेंगी,
हर दिशा में इससे रेज निकलेंगी। अच्छा, इन सभी रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे यही है ना? इन सभी रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ना? तो आपका ऑब्जेक्ट होता क्या है? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये है क्या? तो ये ऑब्जेक्ट आपका बच्चों, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज, राइट? तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो आप लोग नोट करिए इस बात को, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इंसिडेंट रेज का, राइट? अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट भी ना, आपका ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल दोनों ही हो सकता है, राइट? क्योंकि कभी कभी मिरर में जो इमेज बनी है ना, उस इमेज का भी इमेज बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आप नाई की दुकान पे गए होंगे शेविंग कराने, राइट, या बाल हेयर कटिंग कराने गए होंगे, तो आपने देखा होगा नाई की शॉप पे एक शीशा इधर रहता है और एक शीशा पीछे की साइड भी रहता है। और जब आप इस मिरर में देख रहे होते हो तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है इमेजेस दिखती है, बहुत सारी इमेज दिखती है आपकी। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट तो आप हो, आपका एक इमेज बना इस मिरर में। अब इस मिरर में जो इमेज बना, अब वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगा और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनाए? सामने वाला मिरर। और यहां पे अब जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए। अब इसने इस ऑब्जेक्ट का यहां पर मिरर में इमेज बनाया, राइट? तो बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट ना रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। अब देखिए क्या क्या होते हैं ये सब। तो नंबर 1 हम लोग बात करें रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक? ये देखिए, ये आपका मिरर है, ये मिरर है आपका, ठीक है? अब देखें, ये इंसिडेंट साइड, ये वाला जो है ना मिरर का इंसिडेंट साइड, ये इंसिडेंट साइड मतलब यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, राइट? देखिए, तो ऑब्जेक्ट रियल कब होगा? ऑब्जेक्ट रियल कब होगा? जब ये मिरर के सामने होगा, यहां पर होगा, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट से जो है रेज निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से रेज निकली। अब टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्शन होगा। यहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन को नहीं दिखा रहे, राइट? तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ज्यादा समझना चाहिए। देखिए यहां पर, अब ये मिरर है आपका, मिरर ये है आपका, और यहां पे जो रे आ रही है ना, ये रे, ये कैसा हमें जो है लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, अपीयर हो रहा है कि ये कन्वर्ज होके कहां पर मिलेंगी? तो ये कन्वर्ज होके कहीं यहां मिरर के अंदर ये रेज मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, राइट? ये बात आपको समझ में आई? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर ऐसी है तो ये कन्वर्ज करके ऐसा अपीयर करेगी, वास्तव में नहीं मिलेगी, अपीयर होगी कि ये मिरर के अंदर मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में आप लोग कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट कैसा है? मिरर के सामने तो है नहीं, मिरर के अंदर है, राइट, पीछे है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, राइट? चलिए आगे चलते बच्चों। तो हम लोग जो है रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को लिख सकते हैं, आप लोग नोट करिए। एन ऑब्जेक्ट इज रियल if it lies on the incident side या in front of the mirror। ऑब्जेक्ट रियल तब होगा जब वो मिरर के सामने होगा, है ना? चलिए एक बात नोट करिए आप लोग। अब बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो an object is virtual object if it lies back of the mirror, at the back of the mirror आप कह सकते हैं। if it lies behind the mirror के पीछे लाई करता हो, राइट? तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, राइट?
चले, तो ये तो बात रही ऑब्जेक्ट की। अब इमेज पे चलेंगे बच्चों। इमेज भी रियल होता है और वर्चुअल होता है। वैसे आपसे इमेज ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है ना। इसकी जो है आप डिफरेंसेस को बताइए। चले, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स।